चिड़िया से किसी ने घोंसला बनता कैसे है। पूछा चिड़िया से किसी ने घोंसला बनता कैसे है। वह चिड़िया बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ये हमारा जीवन है, हमारे जीवन के शाश्वत सत्य है। महल बनाए बार, अटारी बनाए बार तिनका तिनका उठाए लगते नहीं, बहुत इकट्ठा करे लगते। जैन महल और अटारी के प्रति अक्का आसक्ति रखे, संसार के प्रति मनखे के ओला बीच मोड़ के जाना रहता। लेकिन आसक्ति जिन है बड़ा आसक्त रहते मनखे के मन जिन है, घर के प्रति, परिवार के प्रति। काबर बोले इकट्ठा करें मोरे मोरे के है कि नहीं भाई, यही क्या शक्ति। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हें कहत कछु अघटित नहीं। केवल हरि के माया है, माया के फंदा में जब तक फंसे है जीव तब तक पड़े चले। अब ये मोह माया दूर कैसे हुई, बोली सत्संग कर तब मोह माया जिन है दूर हुई, मन जिन है निर्मल हुई। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुण्य उपजय बहु सूला। ये जो मोह रूपी विकार है, जतक भी विकार है 6 प्रकार के, ये मन दूर कैसे हुई। बोलिस राम की कथा सुनबे, सत्संग करबे, तब कही जाके तोर मन निर्मल हुई, हृदय जन है निर्मल हुई। संत जन भगवान शिव शंकर माँ पार्वती ला कथा सुनाते। कथा के तो बड़ा महिमा है, संगे संग पीला बत्ती के भी संकेत मिल गए हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए रामचरितमानस जिन देखे में तो बहुत छोटे से दिखाई पड़ते, लेकिन एक कृति रचना जिन महान है। पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व गुरु के दर्जा ये रामचरितमानस ग्रंथ जिन है दे गए है, जेकर वाचन बड़े बड़े संत महात्मा मन करते। और अंत में मैं तो यही बात कहूँ, भगवान के जिन ज्ञान है वो अगम है, ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका। ज्ञान के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है, और कोनो साधना के पथ में चल के ज्ञान ला प्राप्त भी कर ली तब हो ओकर जीवन भक्ति के बिना अधूरा रही। बिना भक्ति के भगवान उला स्वीकार नहीं करे, प्रिय नहीं है कहते हैं भगवान। ये कहते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा अच्छा बात लिखते हैं कि सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण श्रुति। का ये भक्ति के मार्ग बड़ा सरल है, भक्ति के मार्ग में चल। और भक्ति का हरे भगवान के तो एक संत है ऋषि ब्रह्मलीन संत राजेश्वरानंद सरस्वती होकर वाणी दोहराता हूँ। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भैया तो संसार में जतक भी घटना होत ना, हम काकरो बस नहीं चले, तो कोनो एक्सीडेंट हो जाते, कोनो कुछ हो जाते, कई ऐसे घटना होते जला रुला देते हम लोग, है कि हम काकरो बस चलते का नहीं चले। सब में यदि हमारे मन के अनुकूल कोई क्रिया होते तो ये समझो भगवान की कृपा है, और यदि हमारे मन की इच्छा के अनुकूल कार्य नहीं होते तो समझ लो भगवान के इच्छा है कि नहीं। भगवान की कृपा हो इच्छा, यदि हमारे मन के अनुकूल कार्य हुआ दे तब तो सोच लो भगवान की कृपा है, और हमारी इच्छा अगर पूरा नहीं हो तो भगवान की इच्छा है कि नहीं। तो प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पे मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। ये संसार है जड़वत जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं। ये संसार में शब्द हर सुखे सुख दिखेगा लेकिन मिले उन्होंने। सबसे बड़े सुख तो सत्संग में है जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं। राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। श्री
जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हम सबके बीच में स्वरधारा मानस परिवार की रही है। और एक निवेदन मैं चाहूंगा आदरणीय कश्यप जी और उनकी पूरी टीम से कि आयोजन समिति का ऐसा और विचार है कि आपको थोड़ा सा और हम सुने
और स्वरधारा की एक विशिष्ट पहचान संगीत के क्षेत्र में रही है, व्याख्या के क्षेत्र में रही है। आज आपकी व्याख्या को भी हमारे जनमानस ने सुना है, आपके माध्यम से यहाँ से प्रसारित संगीतों को भी हम सब ने सुना है, और बहुत ही सुंदर भाव गीत का, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। आज व्यक्ति का जीवन जिस चीज से धन्य है, आजकल के आदमी वाला मूल काबर देहे जी, वही भगवान के नाम लत कहे बर मूल देहे का जी। लेकिन आजकल आदमी भगवान के नाम लेना पसंद, अब मैं देखत रहे हो हरि हरि गोविंद ला बोल ऐसे कही के स्वरे धारा वाले मन जमात रही से, अबे मन तो बैठे जानो मानो सब कोई घर वाले के नाम गोविंदे है तैसे। अरे भाई एक जन की होती, दो जन की होती जी, सब कोई मर होए भलो का क्या दिक्कत है, अभी तो भगवान के नाम लेना चाहिए ना भाई। भगवान के नाम लेना काबर चाहिए, काबर के आदमी जीवन धन्य हो जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ए मुंह का है, मुंह जानो मानो डेरोठी बरोबर आए। जैसे घर में लैन गोल हो जाते, आजकल तो बड़ लैन गोल होते, आज भी की लैन गोल हो गई, तुलेश भाई बोलत रही से सबो दान दाता मन के नाम ला लैन गोल हो गई। हाँ तो भैया जब अंधियार के बेरा होते और चिमनी लब दाई माई मन बारथे घर में, भीतरी में राखते तब भीतरी अंजोर, बहरी में राखते तब बहरी अंजोर, लेकिन जब डेरोठी में राखते तब भीतरी और बहरी दोनों तीन अंजोर हो जाते। ये भगवान के नाम वो इसने भैया, राम नाम मन जी दीप धरु जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरों जो चाह सियोजियार। यानी कि अगर राम नाम रूपी मणिला अगर ये मुंह रूपी डेरोठी में अगर हम धारण कर लेबो भैया, तो औरण को शीतल करे आपहु शीतल होए। सुनैया मन के मन तो खुश होबे कर ही, संगे संग जे भगवान के नाम लग कही थे ओकरो जिंदगी धन्य हो जाते। एक बार जोरदार ताली में चाहता हूं हमारे जम्मू संगवारी मनवर, और चलन यही करतल ध्वनि के साथ फिर से एक सुंदर से भजन संगीत भैया जी के माध्यम से सुनना चाहूं। काफी सारा संगीत आपके माध्यम से सुने बर मिले, बहुत बचपना ले में सुनत हमो स्वरधारा के टीम, और जब भी सुनथन एक नया पन, एक नया तरंग हमर मन में आते। अवन एक उल्लासमय वातावरण में फिर से गोविंद नाम के साथ हम सब जुड़न, ईश्वर के नाम से साथ हम जुड़न। एक बार फिर से जोरदार ताली हो जाए। भजन सुनना है इतनी सुनना है जी, सुनना है ना, कौन कौन सुना है हाथ उठा, और बढ़िया हाथ ला उठा के भगवान के नाम में ताली बजाना चाहिए। कहते हैं हाथ काबर उठाए जाते बताओ, आदमी मन के जो यही दिन ना अगल बगल में सब ले ज्यादा गंदगी रहते कहते। अब मैं एतीन होती, अरे भाई वैसा बात नहीं कहा तो, बात ऐसा ने भैया सबो तीन के सका जाते, लेकिन यही करके नहीं सकायल धरे है ना। आदमी के जीवन में इतना बड़े गंदगी है जीवन में। हमारे बगल में जिन समय रावण तपस्या करत रहीस ना, उन समय जे समय बाली सुग्रीव तपस्या करिस, दोनों भाई मन हा यज्ञ करत रही ने, और सुग्रीव हा जब तपस्या करत रही तो रावण हा सब ला जीत ले रहा है दुनिया वाले मला, लेकिन बाली ला नहीं जीत सकी। काबर बाली का घुमाए तहन आधा बल हा बाली केम चल दे, तब बाली कभू रावण जीत नहीं सके रही। तब बाली हा का बाली यज्ञ करत रही तो रावण और मारू कहीं आए रहा है, तब बाली रहा है बेंद्रा भैया, रावण पाछू तिले मारू कहीं कहता है ना, घेचला धरी सो खनखोरी में चपक दे रहा है। हाँ तब दुनिया वाले मन गोठियाए, जैसे इचे यज्ञ होती सो कोनो मन कोनो मारेल धर लेते इसने कतीस नहीं हो आई रावण बावा ने बावाला मार डरी, ऐसे की सांगिन कछार वाले मन गोठियाए। तब रावण हा खनखोरी में चपकाए रहा है, एकदम पटवा भाजी कैसे ओलम गे रहा है रावण। तेला पूछे बाली हा रावण महाराज, रावण महाराज बाली बात ला सुन के रावण आए ऐसे होगा, भूख लगा थे केरा खाबे, और जब तक यज्ञ में केरा संतरा मौसम्बी चढ़ाए रहे थे, रावण ला खवा खवा के 6 महीना रखे रही। लेकिन एक दिन जब यज्ञ के आखिरी हुई, हर हर महादेव के जब बाली दोनों हाथ ला उठाईस ना, रावण छूट के याद जी अंतर भागत भागत लंका के रही। कहे मतलब ये आए अगर भीतरी के रावण ला भगाना है भैया, तो दोनों हाथ ला उठा के एक बार जोरदार भगवान के नाम लेना है, बोल श्यामपति रामचंद्र की। अवन बहुत सुंदर संगीत स्वरधारा मानस परिवार के।
चांद अधूरा है सितारों के बिना, चांद चांद अधूरा है सितारों के बिना, गुलशन अधूरा है बहारों के बिना, और ये मंच अधूरा है आप जैसे कलाकारों के बिना और आप सबकी तालियों की बौछारों के बिना। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हम सबके बीच में रही है। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आपकी प्रस्तुति आदरणीय श्री कश्यप जी को सुना है। भजनों के माध्यम से एक लोक कलाकार के साथ साथ रामचरितमानस के सुंदरतम भजन गायक आदरणीय श्री विष्णु कश्यप जी और उनकी पूरी टीम। जी हाँ, लोक धारा हम सब सुना करते हैं, ईश्वर धारा को हम सुना करते हैं, भजन धारा हम सब सुना करते हैं, और समस्त धाराओं को लेकर हम सबके बीच राम भक्ति की बरसात हो रही थी। रामचरितमानस के उस कथा प्रसंग में जहां राम कथा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम कथा सुरधेनु सम। कीर्तन में संगवारियों भगवान की जो कथा है वो तो कामधेनु गैया बरोबर आए, कि यानी कि मनखेला हर चीज प्रदान कर देने वाला आए। एक जगह पूछिन कसवो राम कथा दूजन गोसाइन गोसाइन रहे रहा है नहीं, एक सेठ हो सेठानीन रोज भगवान के कथा ला सुने बर आए, और सेठ बेचारा अपन दुकान पानी के चक्कर में बहिरी तीर रह रहा है।
सेठानी न रोज सेठ लगा है, सब कोई मन अपन जोड़ी जावा राथे वो बढ़िया भगवान के कथा ला सुनते, तहु एक आध दिन समय निकाल के आते। सेठ घेरी बेरी ऐसने बात लोकर घुमा दे जी, का करबे भगवान के कथा ला सुन के, यहाँ काम धाम बहुत आवे। अभी भैया ये सीजन सब लगा थे, मोर दुकान पानी चलिए, तो कोरोना के चलते काम धाम नहीं चलत रही, ले देख व्यापार अभी बढ़िया है। तो कि नहीं सेठ भगवान के कथा ला सुनना चाहिएगा, भगवान के कथा बड़ मीठ है। सेठानिन के बात ला सेठ मानबे नहीं करीसगा। आखिरी में एक दिन दुकान ला बंद करके आत रहा है, रस्तम भगवान के कथा होत रहा है, तेकर सुने बर ए दे आथे और पाछू तीन बैठते, तिसने सेठ पाछू तीन ए दे खंभा गड़ाए रहे थे टेंट वाले मन, तिसने कर जाग बैठ गए। सेठ हदगबू जिंदगी भर भगवान के कथा सुने बर पसंद नहीं करे, ओ दिन खंभम टेक के बैठ गए, सुना सुनत नींद पर गए। और कभू कभू का होते नींद पड़ते तहन कई जन के मुंह ऐसी हो जाते, ओपन हो जाए रहते। उसने सेठ के मुंह ओपन हो गएगा, ओतिन ले कुकुर महाराज वो ओपन भूता करके चल दी। सेठ ला पता च नहीं है, घर में गिस तहन सेठानीन लगोठिया थे, ते कहात रहे सेठानीन भगवान के कथा बड़ मीठे, वो आज के थोड़ी नून छुर लागी से ही से कहा। अरे भैया भगवान के रस ला जैन जानी, कथा के रस ला जैन जानी वही जानी भैया। भगवान भोलेनाथ की हीन दुनिया में बड़े बड़े लालची आदमी है, लेकिन मोर से बड़े लालची आदमी कोई नहीं है। किन कौन? भूत भावन भोलेनाथ की दुनिया में बड़े बड़े लालची आदमी है, जो पैसा कौड़ी भागत रही थे, लेकिन मोर सरिक लालची आदमी कोई नहीं है। खुद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन कि तुलसी दर्शन क्षोभ मन डर लोचन, लालची आदमी के जीवन में लालच हो भैया तो भगवान के मोहनी मूर्त के दर्शन करे के लालच होना चाहिए, भगवान के कथा सुने के लालच होना चाहिए। और हमारे अतृप्त मल्ला राम कथा के माध्यम ले और सुंदर सुंदर संगीत के माध्यम से जब तृप्त करे के प्रयास करिन है। एक बार जोरदार तालीम के साथ सम्मान हम करन हमर बीच में विराजित स्वरधारा मानस परिवार तुलसीपुर राजनाथ गांव के हमर जम्मू संगवारी मन के आप लोग मन से सम्मान पूर्वक विदा प्रदान करे पर मैं निवेदन करत हूं, आप मन मंच में आहू। आदरणीय श्री घनश्याम चंद्रवंशी जी, भैया श्री नरेश वर्मा जी, आदरणीय श्री डालेश्वर वर्मा जी, नून करण साहू जी, तुलाराम साहू जी और टिकस दास जी चंद्रवंशी, आप जम्मू संगवारी मन ले निवेदन है आप मन आओ और हमर मंच के जम्मू संगवारी मल्ला आप मन विदा प्रदान करो। और एक बाद जेकर प्रस्तुति हम सबके बीच में होना है, छत्तीसगढ़ के बहुत ही सुंदर से मंडली, बहुत ही ख्याति नाम जेला हम सब देखत रही थन सुनत रही थन मोबाइल के माध्यम ले, आज हमर मंच में आहे जय गुरुदेव हरि संकीर्तन एवं मानस परिवार ग्राम हरदी छुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ की टीम हम सबके बीच में आना है। परम सम्मानित टीकम शरण जी और उनकर पूरा टीम ला हमारे मंच में देखबो राम कथा ला कहात सुनत। मैं निवेदन करता हूँ आप जम्मू संगवारी मन ले घलो कि अपन सबो बाजा गीजा ला धर के साज सज्जा के साथ हमारे मंच के प्रवेश द्वार में आप मन अपन उपस्थिति प्रदान करो। और अभी मंच में सम्मान प्राप्त करत हावे स्वरधारा मानस परिवार राजनाथ गांव, जोरदार ताली के साथ सम्मान हमारे संगवारी मन ला दो। ढेर सारा स्नेह पुष्प हमारे जम्मू गांव वाले मन आप मन ला दे हावे, जिनमें पूनाबाई जी की ओर से 5 रुपया, हीराराम साहू जी कोल्हापुरी की ओर ले 20 रुपया, तिलोका बाई जी ग्राम गाता टोला आपके डर ले 10 रुपया के सम्मान हमारे संगवारी मन के नाम में भेजे हावे। सुरती की ओर ले 5 रुपया के सम्मान है, सदबती जी 10 रुपया भेजत हावे। एलेंद मंडावी जी के डर ले 10 रुपया के सम्मान, आदरणीय श्री हीरामन वर्मा जी के ओर ले घलो 10 रुपया के सम्मान है। शीतल पटेल जी, अरजीत पटेल जी, तिलेश संजू पटेल जी, गणेशिया जी आप सबकी ओर से 5-5 रुपया के सम्मान हमारे मंच मंडली ला प्रदान करेगा हावे। मातृ पितृ के पुण्य स्मृति में 10 रुपए के सम्मान, अननोन पर्सन है कोई यह लिखते भर उसने की माता पिता की स्मृति में इसे की के और अपन नाम नहीं लिखे हावे, आपके डाल ले घलोक 10 रुपया के पुण्य भेंट हमर संगवारी मन करेगे हावे। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हंसिन सेन जी आप सबकी ओर से 5 रुपया के सम्मान है। मयंक सेन जी के डाले 5 रुपया, तिलोक सेन के डाले 5 रुपया के सम्मान है। करण वर्मा जी, मेघा वर्मा, दुखन भाई जी, डिक्कू शिवम पुष्पेंद्र वेद प्रकाश के डाले 5 रुपया, कुलदीप शंकर मरेठी टोला के डाले 10 रुपया, प्रवीण कौशल जी, चंद्रकांत सिन्हा जी 10 रुपया, अंजलि यादव जी, मानिक यादव जी के डाले घलोक सम्मान की राशि, ललिता बाई जी बघेल 5 रुपया, गुमेश्वर कुरे जी 5 रुपए, हिमांशी देवांशी की ओर से 5 रुपए का सम्मान है। सेवक राम वर्मा जी, तामेश्वरी वर्मा जी आपकी ओर से भी 5 रुपए का सम्मान, आदरणीय श्री लिकेश्वर जी, निशा वर्मा जी, प्रकाश
पुष्पेंद्र जी, शिवम जी, आप सबकी ओर से भगवत कथा में सम्मान की राशि समर्पित की गई है। देने वाले लेने वाले आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार और कोटिशा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मंच पर पूरे अदब और सम्मान के साथ हम सब सम्मानित कर रहे हैं स्वरधारा मानस परिवार तुलसीपुर राजनांदगांव। और लीजिए साथियों, जिस आदर सम्मान के साथ यह मंच हमने आपको समर्पित किया था, उसी आदर और उसी सम्मान के साथ इस धर्म से हम आपको ससम्मान विदा प्रदान करते हैं। निरंतर राम भक्ति के पथ पर आप सब आगे बढ़ते रहें, ये आशा ये विश्वास लिए हुए प्रणम्य भाव के साथ, नमन भाव के साथ आप सबके हृदय में विराजित भगवान श्री को नमन करते हुए तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ हम सादर विदा करते हैं। देखिए, एक मंडली जा रही है तो दूसरी मंडली आ रही है। आगत का करते स्वागत करते प्रेम विदाई, आगत का करते स्वागत करते प्रेम विदाई, तालियां बजा कर करे अभिनंदन। ये बहुत बड़ी पहनाई, ये बहुत बड़ी पहुनाई। परम सम्मानित जी टीकम शरण जी और उनकी पूरी टीम मैं देख पा रहा हूँ। जय गुरुदेव हरि संकीर्तन मानस परिवार, हरदी छुरा जिला गरियाबंद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बार बार तालियां, हजार बार तालियां, बार बार तालियां, हजार बार तालियां, राम भक्तों के लिए जोरदार तालियां। एक बार जोरदार ताली हो जाए। ताली की गड़गड़ाहट के साथ मंच में हम आमंत्रित करें हमारे इन साथियों को। ए दे हमर भैया हा भगवान को पांव परी से तुलसी चौरल पांव पर थे, भोलेनाथ ला सुमिरन करत थे। और भैया का ही से तो सुने हो, तुमन हल्ला गुल्ला करत रहू काला सुनू। एक अब बीच पांव परी से ओ दे हारमोनियम वाले हो कहात रही से हे शंकर भोला, इसे कहात रही तो हाँ बड़ा सुमिरन करत बैठ जाओ भैया हो, सादर आसन ग्रहण करो। वो कहात रही से हे शंकर भोला, शरण में राख ले बेमोला, बनहु तोर चिलम्बर गोला, इसे कहात रही सो। चलिए भैया जी से निवेदन, सादर आसन ग्रहण करो। एक बार जोरदार ताली सम्मान में हमारे सबो संगवारी मनबर। जय गुरुदेव हरि संकीर्तन मानस परिवार, ग्राम हरदी छुरा जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ के दूसरा छोर से चल के ए दूसरा छोर में चल के हमर संगवारी मन हाईवे उड़ीसा बॉर्डर ले चल के हमर संगवारी मन महाराष्ट्र बॉर्डर हमर सांगिन कछार के तीर में आए हावे। आप संगवारी मन बहुत दूर की यात्रा करे हावो। और राम कथा के तो ऐसा होते रे भैया, राम कथा में तो दूर दूर तक की यात्रा। आप देखो ना, जब भगवान के काम करे के नौबत आई, हनुमान जी महाराज ला लंका के यात्रा करे के मौका मिलिन। और जे मतलब विदेश जाए के शौक हुई ना, घूमे फिरे बड़ शौक हुई, तो मतलब भगवान के कथा में जुड़ना चाहिए। काबर के देखो ना, जंगल में रहो या बेंद्रा भालू मतलब कहाँ फॉरेन टूर कराए लगे रही भगवान है, लंका नगरी है ना भाई। तो ये किस्मत वाले मतलब मिलते, आजकल सब आते नहीं का नेटवर्क मार्केटिंग सामान बेचो वाले मन, ते अब बूता करबे बाबू रे तो तोला फॉरेन ट्रिप घूमे बर मिली। रामायण प्रमाणित करते भैया, जे आदमी कुछ बूता नहीं करे भगवान भजन करते बहुत फॉरेन टूर मिलते। हाँ, सबको मन लंका घूमे गए। एक बार जोरदार ताली हो जाए। हमारे बीच बहुत दूर के यात्रा करके संगवारी मन आए हैं। जय गुरुदेव हरि संकीर्तन मानस परिवार। आवन संगवारी मन के परिचय रखे के पहले निवेदन आपके सम्मान करे बर आदरणीय श्री हेमंत साहू जी, परम सम्मानित श्री ठेकेदार साहब केशव वर्मा जी, आदरणीय श्री कुमेश्वर चंद्रवंशी जी, हमारे तिलई रवार ले आए हैं हमार संगवारी कृपा राम जी चंद्रवंशी, हमारे वरिष्ठ नागरिक। और संगे संग हमार पटेल जी घनों का है, और हमार पूर्व सरपंच महोदय जी आदरणीय जी भी पहुंचे हैं हमारे तिलई रवार से। तो मैं निवेदन करता हूँ आप सबको मन हमारे मंच में आते हो, और आप सबके माध्यम से हमारे मंच में जो संगवारी मन बैठे हैं उनका स्वागत होती सम्मान होती। निवेदन हमारे सम्मानित से पूर्व सरपंच महोदय जी, आदरणीय श्री कृपा राम जी चंद्रवंशी जी, आदरणीय श्री कुमेश्वर चंद्रवंशी, केशव वर्मा जी और भैया श्री हेमंत साहू जी, आप सब हमारे मंच में आहू जी और हमारे संगवारी मन के माथा में टीका लगाहू जी। और तुमन बैठे हो काबर खाली एक बार जोरदार, हाँ जोरदार ताली बजा हो जी। लेवो संगवारी हो, स्वागत सम्मान के होवत आप मन के परिचय जनमानस के बीच में रखो। अगर पहले फिर से जोन दानदाता हमारे बीच में आए रही, जिसमें आदरणीय श्री त्रिलोकी नाथ जी सिन्हा आपकी ओर ले सम्मान की राशि प्राप्त हो है। आदरणीय श्री कौशल वर्मा जी भी मंच में मैं आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय श्री कौशल भैया जी खलो खावे, आप भी मंच में आ जाते हो तो बढ़िया हो जाती। स्वागत के बेरा में आप मन जुड़ जाते हो और बढ़िया स्वागत के साथ जम्मू गांव वाले मन के प्रतिनिधित्व करत आप मन के माध्यम से हमारे संगवारी मन के माथा ला हमन गुलाल से सजाबो, और उनकर मन के माध्यम से भगवान के सुंदर कथा ला हम सबको मिलजुल के सुनना है, गाना है। तो एक बार फिर से मैं निवेदन करत हूँ, भगवान के दरबार में जिन जिन मन अभी तक हाजिरी नहीं लगाए हुई, भगवान के जो कथा है वो मनरेगा नो है भैया, देम सरपंच सेटिंग कर लेवे तो काम बन जाए। भगवान के कथा में सेटिंग के कोई कारोबार नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेकिन बारी मथे बरु होई घृत सिकता ते बरी तेल, बिनु हरि भजन न भवतर ही यह सिद्धांत अपेल। इतना अटेलहा सिद्धांत है
हमर सियान मन बताइन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखीन यहाँ साहू जात के केजन हैगा तेली केजन हावो जी मोर जात सगा मन केजन हावो साहू मन केजन हो लेत बैठे हो हाथ उठाओ ए पार के मन कोनोच मन नहीं हो हावो ना हमर साहू मन पहली तेली मन हा घानी पेरन घानी घानी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखीन कि रेतिल पेल के तेल निकाल ले वैसे कथे रेतिला पेर के अरे तो तुम्हारे गांव के नंदिया घलो के तुम कम से कम नंदिया रेतिल लाते हो तेल निकाल लेते हो निकल ही का जी नहीं निकले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भले रेतिला पेल के तेल निकाल लिए जाए। अब यहाँ यादव घलो के काजी बरदिया मन यादव घलो खावे का यादव मन के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखीन कि भले यादव मन पानी मत के घी निकाल ले कैसे ऐसने हो सकते। अरे भैया महिल घोलोक मतभेद क्यों नहीं निकले दहिल मत थे तबे क्यों निकलते है नहीं भाई। लेकिन रामायण में लिखीन भाई रेतीला पेल के भले तेल निकाल लिया जाए पानी ला मत के भले घी निकाल लिया जाए लेकिन कबू ऐसे नहीं हो सके भैया कि बिना भगवान के भजन करे कोनो आदमी दुनिया ले तर जाए। तेकर से ती हमला भगवान के भजन ले जुड़ना है। अब ये तो बहुत बढ़िया प्रयास आप जम्मो गांव वाले मन करे हावो आप मन में बहुत बहुत नमन करत हावो। हमर संगवारी मन के परिचय आप सबके बीच में रखा एक पहले निवेदन रामचरितमानस के जोन कथा प्रसंग में चर्चा करना है कथा प्रसंग मिलान कर लेवो। रामचरितमानस के बालकांड जिनमें चर्चा करना है आदरणीय श्री टीकम भैया जी के माध्यम से रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 226 गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन कि उठे लखन 19 विगत सुनी अरुण सिखा धुनि कान गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। ये बहुत सुंदर से कथा प्रसंग हमारे बीच में हावे। आज हम सबको सुनना है बालकांड के सुंदर से कथा प्रसंग। पुराना साल बीत गए है नवा साल के नवा सूरज हमारे बीच में हावे। आज भी हम अल्लाह सूते नहीं रहना है आज कम से कम हमला जागे बर पड़ी है ना भैया। अब कोनो कोनो मन कहते भैया जागत तो हमन का ऐसे कहते अरे जगह नहीं कहे भैया। आजकल आदमी के आंखी नहीं खुले है आजकल आदमी के आंखी अब तुमन कहीं हमन नटेर के देखा था नहीं कर आंखी नहीं दिखत हो का ही से कही। अरे भैया सियान मन बताइन कुकुर के पीला के आंखी के दिन में खुलतेगा 15 दिन में शायद कुकुर के पीला का आंखी खुलते बिलई पीला आंखी 21 दिन में खुलते इसे कहते। हाँ सियान मन बताते 20 घर ऐसे नचाते ना तब बिलई पीला आंखी खुलते कहते। हाँ कुकुर के पीला के आंखी एक पखवाड़ा में खुलते बिलई पीला आंखी 21 दिन में खुलते भैया। लेकिन मैनखे पीला आंखी आज तक नहीं खुली। अगर मैनखे पीला के आंखी खुल जाती भैया तो अतिक जोन दुर्घटना घटत हावे समाज में बलात्कार अत्याचार घोटाला दुष्कर्म जतिक होवत हावे वो दुर्घटना नहीं होतीस। अगर मैनखे के आंखी खुल जातीस तो मैनखे हम मैनखे ले भेद करेला छोड़ देतीस। अगर मैनखे हो के आंखी खुल जातीस रे भैया तो मैनखे ले द्वेष करे बर छोड़ देतीस लड़ाई झगड़ा करे बर छोड़ देतीस। आज मैनखे के आंखी जानो मानो भैया मुंदाए हावे आज तक मैनखे के आंखी खुले नहीं है। लेकिन रामायण के जे कथा प्रसंग में हमारे आदरणीय श्री बैठे हावे महाराज जी के माध्यम से सुने बर मिल ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लखन लाल जी महाराज निशा के विगत होए के बाद रात बीते के बाद सुबह का निक जैसने जाग थे का घटना घटते वो सबला सुनना है। आवो संगवारी मन के परिचय में आप सबके बीच में रखता हूँ। सुंदर से नाम हमार मंडली जी के जय जय गुरुदेव मानस परिवार हरदी छुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ की टीम हमारे बीच में बैठे हावे। मंच में सम्मानित व्याख्याकार के आसन में विराजमान एक बार जोरदार ताली हो जाए। आप व्याख्याकार भी हो कीर्तनकार भी हो परम सम्मानित श्री टीकम शरण जी हारमोनियम के साथ साथ सुंदर सुंदर भजन संकीर्तन के साथ हम सब जोड़े बर आप मन मंच में आए हावो। आपके साथ में ढोलक बजाही संगीत में ताल मिलाही भैया श्री ओम प्रकाश जी नागेश जी आदरणीय श्री उमेश नेताम जी हमारे बीच बेंजो में सुर मिलावत मंच में बैठे हावे। शिवलाल जी नेताम झुनकी बजाए के आपके काम है आप मंच में बैठे हावो। आदरणीय श्री पोखराम साहू जी पैड वादन करत मंच में बैठे हैं और सुंदर से सुंदर बांसुरी बजावत हमारे बीच में बैठे हैं आदरणीय श्री हुमन नेताम जी। और बांसुरी के तो ऐसा मधुर ध्वनि होते भैया कान तिले आवाज खुसरते तब भीतरी हृदय तक उतर जाते अतिक पिरोहिल बांसुरी के आवाज होते। ये जम्मो संगीत के कलाकार हमारे जम्मो व्याख्याकार मन मंच में बैठे हावे। आपके सुंदर से उद्देश्य आप मन परिचय पत्र में लिखे हावो कि तुलसी के संदेश को जन जन तक पहुंचाना एवं
संतों का दर्शन, ये सुंदर सा उद्देश्य लिए हुए आज हमारे इस सांगीन कछार की धरती पर पधारी है जय गुरुदेव हरि संकीर्तन मानस परिवार, ग्राम हरदी, थाना छुरा, जिला गरियाबंद की मानस टीम। निवेदन, माइक्रोफोन एक बार समूची समंजन कर लीजिएगा, तत्पश्चात ये मंच आप समस्त साथियों को हम समर्पित करेंगे। मालूम खोलना पड़ता है भैया। हरिओम बेस कर हरिओम 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आवाज में थोड़ा हरिओम 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 बस हरि 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 जय जय गुरुदेव मानस परिवार, हरदी छुरा, जिला गरियाबंद हमारे इस मंच पर हैं। आप सब भी पूरे मनोभाव के साथ भगवान की पावन कथाओं के साथ जुड़िएगा। रामचरित मानस की वह कथा प्रसंग जिनमें सर्वप्रथम जागृत होने की बात कहते हैं। अब जब युवाओं की अगर बात हो, आज नवयुवक मंडल के सभी साथियों को मैं देख पा रहा हूं कि राम कथा के इस आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग हमारे सभी जवान मित्रों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। एक बार जोरदार ताली हमारे सभी नवयुवक साथियों के लिए हो जाए, समस्त आयोजन समिति के लिए हो जाए और सभी वरिष्ठों के लिए हो जाए जिन्होंने जवानों को ये अवसर दिया है। हम जवानों के आइकॉन जो हैं, कौन हरे जी? हम जवान मन के आइकॉन कौन है? युवा मन के आइकॉन कौन है? सलमान खान, शाहरुख खान, कक्का ऐसे वाले हमारे युवाओं का आइकॉन है, हमारी युवाओं का आइडियल है, आदर्श है स्वामी विवेकानंद जी। कठोपनिषद के उस मंत्र को लेकर स्वामी विवेकानंद जी समाज में युवाओं को जागृति प्रदान किया करते हैं कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत, उठो आगे बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।
आज रामचरितमानस की यह पंक्ति सर्वप्रथम जहां आरंभ होती है वह उठने के भाव से होती है। लोगों के मन में यह भाव हो कि सदैव हमारा मस्तिष्क निम्नगामी ना होकर ऊर्ध्वगामी हो, सदैव ऊपर की ओर उठता रहे, हमारा मन प्रगति की ओर आगे बढ़ता रहे। आइएगा हम सब इन्हीं भाव के साथ ये मंच माइक दर्शक दीर्घा मैं आप साथियों को समर्पित करता हूं रामचरितमानस की इस गहरी पंक्ति पर चर्चा करने के लिए कि दुनिया में फरिश्ता न शैतान है कोई, दुनिया में फरिश्ता न शैतान है कोई, न इंसान न हैवान है कोई। दुनिया में न फरिश्ता न शैतान है कोई, ना कोई इंसान न हैवान है कोई, जो सोई हुई रूह को जगा दे। इंसान की पोशाक में भगवान है कोई, इंसान की पोशाक में भगवान है कोई। आज सोए मन को भगवान की ओर आगे बढ़ा देने, हम सबके मन में जागृति पैदा कर देने के लिए जय गुरुदेव हरि संकीर्तन मानस परिवार सम्मानित श्री टीकम शरण जी और उनकी पूरी टीम हम सबके बीच में है। पूरे जोश उमंग और उत्साह के साथ जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यह मंच माइक दर्शक दीर्घा आपको 1.5 घंटे की समय अवधि के लिए सादर समर्पित है।
भगत प्रिय राम चंद्र शंकर हरिओम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तो इनके पद वंदन करूं नासे विघ्न अनेक। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिस्थजम्बूफलचाभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। श्री नागेन्द्राय तिलोचनाय भस्मंगराय च महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय। अतुलित बलधाम हेम शैला भदेह धनुजवन कृशाण ज्ञानी नामाग्रगण्यम्। सकल गुण निधानम् वानराणां धीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। सबसे निवेदन एक बार जोर से जयकारा बोलो विघ्नेश्वर भगवान की जय हो। चुस्त रहो तंदुरुस्त रहो, हाथ दोनों चुस्ती। बोलो राधे राधे श्याम से मिला दे। गणराज प्रभु आज तो वंदना प्रभु आज तो वंदना करो। गणराज प्रभु आज तो वंदना करो। वंदना करो वंदना करो गणराज प्रभु राज तो वंदना करो।
गणराज प्रभु आजा तोर वंदना करो गणराज प्रभु आजा तोर वंदना करो प्रेम से बोलो विघ्नेश्वर भगवान की जय हो रामचंद्र की जय हो पावन सुंदर बड़ा सुहावन मन भावन गांव सांगीन के छार के ये धर्म मंच में विराजमान भगवत प्रेमी गांव के बुजुर्ग सयान नौजवान साथी भक्तिमती मंगलमय माताएं बहनों भगवान के रूप छोटे छोटे बाल गोपाल पावन मंच ला सजा के एकजुट में पिरो के रखैया हमारे संचालक भैया साथ में बैठे हैं निर्णायक बंधुजन और हमारा आवाज ला बना के तुहर तक कमरैया पतला करके धाय मोटा करके हमारे साउंड सर्विस वाला भैया और जब कभी राजे धर्म मंच में सबके चरण में जय गुरुदेव संकीर्तन एवं मानस परिवार ग्राम हरदी चूरा जिला गरियाबंद की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है कोटि कोटि प्रणाम। बड़े सौभाग्य की बात आपके गांव में एक ऐसे यज्ञ के आयोजन हो महान यज्ञ जहां राम के कथा हो गए सकल तीर्थ के वहां आगमन हो जाते बोलो जहां राम तहां अवध लिया जहां राम के कथा चालू हो गए वो गांव सांगीन के छारनी अयोध्या के पदवी भी और आप सब अयोध्या के नर नारी है ना तो सबले पहले ताली बजा के 2 बार भजन हो जाए हमारे मंडली के साथ जुड़े हैं नाम में संकीर्तन आपको मानस मंडली नहीं हुए हमारे संकीर्तन मतलब कीर्तन मिंजरा मानस मंडली तो ताली बजा पहली भजन करना आपका बेलने बैठा रही थे मंडली तुम चुपचाप बैठ के सुना लेकिन हमार में हमरो पारी है और तुमरो पारी तो सबले पहले ताली बजा अपन अपन बानी भगवान के नाम लगाना है और ताली ला आई ताली ला कैसे सुकुर तुम हो जाओ बजा सीताराम सीताराम गाइए गाइए मैं ओकरे से दी बाजा बंद करवा तत को जन ठाक थे बाजा बात थे ता दूरियाल देख में दिक्कत बाजात का कैसे करत रही एक्टिंग भर चलत थे एक्टिंग नहीं करना है ठगना नहीं जैसे गला दे है भगवान गाना है और ताली ला सीताराम सीताराम गाइए सीताराम सीताराम गाइए गाइए
सीताराम गाइए गाइए। देखे नंबर ताली बजाइए के हम ताली लुकाइए नहीं के यहाँ काकरो ताली नहीं दिखा थे कन हो ऐसे लुकना को था में से करा थे एको जहां तो मारी चले से थपका ताली दिखना चाहिए यदि तोर दोनों हाथ ऐसे सटे तोर शरीर में और ते ताली बजावे तो कर फल नहीं पास बोलो बजरंग बली की जय हो। शास्त्र में कहना है निर्मल मर्जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र ना। अच्छा बताओ महाभारत के सीरियल देखे हो टीवी में देखे हो बहुत का हाथ देखे हो तो में द्रौपदी की लुगरा ना दुशासन हत्ती महाभारत में वो अब जब कृष्ण भगवान ला आना तय है तो देरी कार करी दुशासन लुगरा धरी तत्ती पर काफी वो कर तीरथ ने कहा बात देखे द्रौपदी जैसे दुशासन साड़ी पकड़ी चिल्लाए चालू करी आना का कन्हैया बचा लगा लेकिन कन्हैया नहीं आया द्रौपदी का स्थिति में सो समय दुशासन साड़ी खींचा थे और द्रौपदी ताकत भर साड़ी दबा रहा ओकर आवाज के नहीं नहीं जाए कावा ओकर शरीर बंध पाए रहा जेकर शरीर बंधा है तेकर आवाज भगवान तक नहीं जाए जब तो शरीर ला छोड़ देबे निर्मल तब तो आवाज भगवान तक पहुंची है। द्रौपदी कल्लाई हो दौड़ो घनश्याम मेरा जीव दौड़ो घनश्याम मेरा जीव मेरा जीव जाता है दुशासन बन मुझ पे आजमाता है दुशासन बन मुझ पे आजमाता आजमाता है मेरा द्रौपदी की लाज बचाए बरकत कबे रही पूरा साड़ी दुशासन के दिस मात्र एक पल्ला बचे एक परत भर बचे है और जब का साड़ी खींचा अब लंबा रहते नहीं लुगरा लंबा नहीं रहते तब तक को चिया सब साड़ी खिंचा गई एक परत एक पल्ला बचे है तन में तब द्रौपदी अंत में क्या करी ऐसे करे नहीं तेला छोड़ के द्रौपदी ऐसे कर दी अब ऐसे करी तो हम तुरते वो तुलुलुलु वाला प्रगट कन्हैया प्रगट ये भाव जब तक नहीं रही तब तक तो पुकार भगवान में कभी भी रामायण सुने जाओ भागवत सुने जाओ भजन करना है ताली बजा के तो ताली कैसे ऐसे वाले नहीं बोलो दुर्गा मैया की तो सबकी ताली दिखना चाहिए थोड़ा 2 मिनट के लिए झूम जा दे ताली भैया दे ताली भैया दे अभी भी बीच में बंकी चरे सही चमका दिखा चने वही चबाते हैं जिनके दांत होते हैं चने वही चबाते जिनके जिनके भोभला लागत मरनी चने वही चबाते जिनके दांत होते सत्संग में ताली वही बजा सकते हैं जिनके दोनों अब जब हवे तक काट उठा और बजा दोनों हाथ उठा लो और एक दूजे से मिला लो और जब कर ताली बजा का होही नसीब तेरा
ओकरो दवाई जे ताली नहीं बजाही त का होई उनके हाथों में लग जाए काय लगी तारा निमान से तारा तारा लगा दी भगवान ओकर हाथ में सब कुछ उनके हाथों में लग जाए अलीगढ़ सवा मन का कर हाथ जो राम जी की ताली न बजाए रामचंद्र की जय हो। तो चलो आप सुनो रामायण की कथा। रामायण का है ये रामायण है जोर रामायण का है रसा का है काक रसा। अच्छा एक ठन बात पूछा तुम्हारा साग रात में तुम्हें फर ज्यादा मीठा थे कि जोर है जो ईमान से तो बेरा पर फार लाई से पीछा था ससुर सबो मसाला का मेरा थे जोर में ते रामायण का के रस है जब का वेद पुराण शास्त्र है दुनिया में गावत वेद पुराण सब ग्रंथन को रस ये रामायण। अब ये रामायण के रस ये रामायण जेकर घर लागू है तिकर घर सुनता और सुख शांति तोले बलाय नहीं लगे अपने आप आ जाए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। रामायण जिकर घर में है तिकर घर माँ भगवती के अपने आप वास रहे। कतको जन गोठिया थे नहीं कतको का माथा धरता धरा अपना पड़ता पड़ा तुम्हार घर रामायण है तो तुम्हार घर सुख और शांति स्वयं भगवान लाई। बोलो शंकर भगवान जय हो। रामायण है कि मतलब का है तुम्हार घर रामायण है कहा था तेकर मतलब पठेरम हमार घर तो रामायण है तब पठेरम भले झर रहा तो जीवन में रामायण कहा होना जरूरी अपने जीवन में रामायण। अब तोर जीवन में रामायण समाहित है तो तोर पठेरम भले मत रहा। अब पठेरम पढ़ा के रोज कुहरा देता नहीं अगरबत्ती जला था और तो जीवन में रामायण शामिल नहीं तो वो पठेरम पढ़ाई कोई मतलब नहीं। अच्छे बताओ शंकर भगवान के घर काबर सुनता शंकर भगवान के घर सुनता काबर जबकि उनकर घर विपरीत मन के संग्रह ते भगवा बैला लेके जगह मानदेश रही शंकर भगवान घर के जगह उनकर घर हम काबर नहीं करे बैलाल भगवा उनकर घर रामायण जे घर में रामायण है ती सुनता देखेल में ये रामायण का है पूरा जीवन के दर्शन। ऐसे कोई कहानी नहीं है जेकर भीतरी नहीं। माता पिता के सेवा सास ससुर के सेवा भाई भाई के प्रेम बहन भाई के प्रेम अरे हर रिश्ता नाता रामायण में भरे। बोलो शंकर भगवान जय हो। और ये कर कहूं एक कड़ी भी तोर घर में लागू है तो तोर घर समर गए। शंकर भगवान के घर ओकरे से ती समरे उकर घर रामायण रची महेश निज मानस रचनाकार हो रामायण। अच्छा तुम्हार घर गाड़ी मोटर के पार्किंग पर एक जगह रखा घर बनाता था उच कर छोटी की स्कूटी खड़े होते उच कर बबलू के हीरो होंडा खड़े होते और उच कर बाबा के साइकिल दोनों अलग अलग रखते ओकर फटफटी वहां कर एक जगह गाड़ी मोटर खड़े कर एक जगह
शंकर भगवान घर तक एक ठन पार्किंग दादा घूम के आए बैलल खड़े कर दे भीतरी दहन जा दई घूम के आए बघवाल खड़े कर दे भीतरी दहन बघवा बैलल खड़े रहे हाँ नहीं करे बेरा पर हम दोनों जन गोठिया बघवा पूछे बैलल गे रहे थी नाश्ता वास्ता मिली जी वहाँ जंगल में कहा मिक्सर पाले बिस्कुट भैया का बैला गणेश की सवारी का है मूसवा गणेश की सवारी सबले दुलारवाई मूसवा बैठे बैठे भीतरी पूछा पिताजी प्रणाम माताजी प्रणाम तो शंकर के गलम का है अब वो मूसवा देखे तो मूसवा तक देखे कैसे कर सकते हो का तो सांप सांप का दिक्कत बढ़ता हूँ फनकत थोड़ी मंजूर के देखे सांप पल्लव कार्तिक मतलब जहां सुमति जहां सुनता है तो प्रयत्न करे की जरूरत नहीं अपने आप धन संपदा एकत्रित हो जाए बोलो शंकर भगवान जय हो सुमति तह संपत्ति नाना और जहां सुमति तह दीपक निर्माण लखन श्री राम जय हो रामायण ऐसे हमारे जीवन के दर्शन जेला हम थोड़ा से भी अपन जीवन में अपना ले तो हमारे जीवन के उद्धार हो भगवान राम के नाम का पति पावन है कि 2 बार भी सच्चा मन से लिया जाए तो सकल पाप धोआ जाए बोलो राजा रामचंद्र की जय हो जीवन ला भाव से पार ले जाए के दूर बता है रामायण 2 रास्ता भवसागर से पार होके कलयुग तरन उपाय न कोई और राम भजन रामायण लेकिन बाद में गोस्वामी जी सोची तू ठर रास्ता बता दे तक कंफ्यूजन तक होता कोनो रास्ता पूछते नहीं एक ठर रास्ता बता ये दे दाले सोचा ये तिल जाबे तब हो जाबे तो तिल जाबे तक कंफ्यूजन वाला हो गया तिल जाओ तो कर बाद फिर दोहरा दी कलयुग तरन उपाय कोई राम भजन रामायण दो रास्ता है लेकिन रामायण कठिन है आपको रोज रामायण पढ़ने को बोलेंगे तो किसी से नहीं ये जटिल है सरल क्या है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर उतरे सबसे सरल गृहस्थ जीवन के लिए बाल बच्चा धंधा व्यापार रोजी रोजगार वाले के लिए सरल रास्ता क्या है रोज सुबह और शाम ले प्रभु के नाम और दिन भर करत रहो उद्यम सहित राम काम करते रहो और नाम जपते रहो उत्तम कर सरल ज्यादा टाइम नहीं लगे ज्यादा जतन करे जरूरत नहीं बोला पुनः दोहरा है अजी एक घड़ी आधो घड़ी बुनियादो की याद और तुलसी चर्चा राम के कटे कोट ओकर बाद जो हमला प्रसंग मिले वो प्रसंग में गोता लगा बोला हरा लेबो जनकपुर की यात्रा करबो बोलो दुर्गा मैया की जय हो सबके हाथ ऊपर होके ताली ताली की आवाज बजना चाहिए गूंजना चाहिए हरी तोरी चेहरा आँखी मां झुलत रही खेना जय घोष करो राधे राधे का जान तो कुछ आवाज दुल राधे राधे श्याम से मिला दे श्याम से मैं कहूँ ये हो तुम मन कहूँ काय हो ए हो कैसे खादर मसर हो गए हो ए हो भोले बाबा की जय हो ए हो बजरंग बली की जय हो तोरे चेहरा आपकी मां जगती रखना
लगी है सुना तेरा आत्मा लगी है सुना बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। जय हो। जनकपुर की चर्चा देखो। जनकपुर में राजा कौन है? विदेह राज जनक। माता के कोखले जन्म मिले है जनक। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। देह के मंथन करे से एक बालक प्रकट हुई जेकर नाम हुई मिथि जनक। आगे चल के वही विदेह जो देह से प्रकट हुआ उसका नाम पड़ा वैदेह जनक। बोलो शंकर भगवान जय हो। ओ जनक के राज में कौन है? गुरु विश्वामित्र के साथ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लखन। अच्छा देखो भगवान की पदवी राम लखन का भी मिली ये दुनिया। दशरथ के बेटा रही
जब धरती में जन्म ले गई तो का कहा है दशरथ के 4 सुअर राम लखन और भरत अब भगवान कतकबीर बन गए। कतकबीर भगवान बनी तहनो प्रभु बन ओकर उपाधि बन उत्कबीर ले कह रही गुरु चेला यज्ञ रक्षा पर मांगी विश्वामित्र अपने दो सुमन राम और लखन को मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए भेजो। अपन मन करी दशरथ मैं चलू बनेगा मुन्ना नाम लेकर बड़े बड़े राक्षस से यज्ञ की रक्षा के लिए देख अभी भी कौन है दशरथ के बालक। जब विश्वामित्र लानी तो यज्ञ की रक्षा कर रास्ता में ताड़कल मारी और विश्वामित्र के साथ जब जनकपुर आवा तब बोले गुरु उपाधि दी भगवान के बोले जय हो। राम को भगवान का दर्जा गुरु विश्वामित्र ने पहले दिया बोले मुर्गा जय हो। रास्ता में बहुत बड़ी शिला मिली जब जनकपुर आते ना बहुत बड़ी शिला। अब वो शिला कैसे है नारी रूप। तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम पूछने लगे गुरुदेव ये कैसा पत्थर है जिसका स्वरूप नारी आता ये क्या है कौन है। तब विश्वामित्र गुरुदेव की गौतम नारी श्राप बस हे राम गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी थी और चरण कमल रज चाहती। देखो गुरु का कहा चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघु कृपा करो। गुरु है चेलल ने कहा कृपा करो गुरु है चेलल कही का कृपा करो। गुरु हा भगवान लो जागर करिए कृपा करो तो चरण के धुर्रा ये चाहती कृपा करो इन पर अपनी दया बरसाओ। राम इंसान बन के दिनचर्या चला रही तेला भगवान बनाती कौन है गुरु का करती वो इंसान बन के आए है तेकर कर्म हा भगवान के योग्य हो गए बोले बजरंग जय हो। बोलचाल में कहे जाते नहीं बोलचाल में इंसान ला राक्षस तक कथे और देवता तक कथे इंसान ला कथे देवता और राक्षस ओकर सन गोठाए करे के लिए उससे सही राक्षस बड़ा सुंदर आदमी बोलिया देवता बरोबर ओकर करबै बे त मस्त लात मन खेचला इंसान आ वही राक्षस आ वही देवता। तो ये इंसानियत ये कर में है इंसान है लेकिन दैत्य प्रवृत्ति करी तो राक्षस और जे परोपकार में जन कल्याण में अपन जीवन ला अर्पण कर दी सेवा भाव में अर्पण कर दी वो देव तुल्य हो जाते बोलो बजरंग जय हो। अब ये दुनिया में भगवान की कृपा पाना है तो बस एक काम करो एक काम काका प्रेम काकर से परमात्मा अब कुछ मत कर वो कहीं नहीं लागे वो कर सब कुछ है वो तो तोला दे थे तते काला वाला दे हमार से चूक का होते हमार से मंदिर देवाला जाता नब्बा चढ़ाता नब्बा अब कैसे करता चढ़ाते साथ बदला मां पूजा करे या देख दे चढ़ाई थे कर शुरू मोर यद्दे बुताओ हो जाए और मोर ये अब का चढ़ा है 15 रुपया के ठंडा रिया तो जरा सोच के देख ते बताबे तो जानी हुआ कि तोर करे ते चीज नहीं ते बताए तो जानी वो तंतरयामी 3 लोग 14 भुवन लजे चला तो ला बताए लगेगा कि मुर्गी दी चीज वो ज्यादा था वो काबर नहीं देते वो कल लेक तोर काम ही नहीं वो कल लेक ते काम कर वो फल बिन मांगे मिले बिन मांगे मोती मिले मांगने की जरूरत
यदि भगवान के दरबार में मांगना है तो क्या मांगा करो, बस एक चीज, इतनी कृपा सारे बनाए रखना। मांगना है तो भगवान की दया मांगो, और मालिक की दया हो गए तो लिस्ट की ना जरूरत, वो तो डायरी वो कर है तोर कर का है का नहीं वो सब लजा रोज चेक होते सबके डायरी, दिन भर में का करी मेरे दाता के दरबार, के दरबार में सब लोगों की माता, के दरबार में सब लोगों की माता, कर्म करेगा वैसे ही फल पाता, मालिक के दरबार में सब लोगों की माता, माता के दरबार में सब लोगों की माता। जय हो। सारथ प्रेम काला कथे और निस्वार्थ प्रेम काला कथे। भगवान की पूजा करने के बाद चढ़ावे की बदला वापसी ना मांगे। आपको जो दिया है उसी को आप भेंट कर रहे हैं, वहां से बदले की अपेक्षा ना करें, निस्वार्थ प्रेम। भगवान अपन मन के तोल दी, बोलो बजरंग बली की जय हो। एक जन दूठन नरियल धरे रहा है और बजरंग बली धमकी देता, दूठन नरियल मोर भैंसा गवा है सांझ ले मोर घर में आना चाहिए, मैं तोला जोड़ा नारियल चढ़ा, तो ओकर 30 रुपया के नारियल बा, बजरंग बली भैंसा खोजल जाए। बड़ा सोचे के लगी बात है। अरे वो गवाह है, बल्कि ये कहना चाहिए मालिक दया कर दे, मैं कहाँ भटकत रहूं ते अंतर, तो वो सीधा कहा थे आना चाहिए, मैं तोला जोड़ा नारियल। ऐसे ऐसे तक बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो मिथिलापुर नरेश, जनकपुर राजा, जनक महाराज साधु संत के उपाधि माथे हो, संत महात्मा गिनती होते राजा जनक के। बोलो शंकर भगवान की जय हो। काबर वो सत्य लजान के दुनिया में राज करी, सत्य लजान के राज करे राजा जनक। प्रसंग तो आगे मिले, लेकिन मैं थोड़ा पीछे चर्चा करूं। राजा जनक एक दिन खाक सूती था, सपना सपने राजा जनक सूती तब खा पी के सपना का सपना कैसे सुकुरदुम हो गए वो सपना, और सपना में क्या देखा थे, रात भर धन लुट गया। उत्का बार जनकपुर के राजा कटोरा घर के गली गली भीख मांगत रहा, सपना में भीख मांगा। तो विचित्र सपना, सपना बे झकना का जाग जाता नहीं, कैसे ढंग के में सपना था, धर्मी आदमी जाग जाते रात। उत्कबर पोलिसन वाला राजा जनक कटोरा धर के भीख मांगा सपना, और पटाख उठ के जनक जाके नींद सी, और देखी तब रात बार धन संपदा जगते हो। जनक के नींद नहीं पड़ी से सपना मुल्का बरी, ठाड़े पहरा जागी, बड़े फजल नहा खोर के तैयार, और दरबार लगाई जल्दी। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित प्रवक्ता सब पधारी, सलाहकार खचाखच भर के दरबार। ज्ञानी पुरुष मन कहते महाराज अभी दरबार लगा, टाइम भी हो, आज कैसे जल्दी लगा। मोर रात भर नींद नहीं पड़े, का हो गए महाराज, बड़ ढंग के सपना वही पूछे बर दरबार लगा। पूछो महाराज सपना ते सही है, धुन गद्दी में बैठे होते सही, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी पंडित बैठे, सब लोग पूछी। रात दिन में गली गली भीख मांगत रहे सपना में, और जागे सब सूझे। अब बताओ सपना सत्य है कि जागत सत्य। अब याद रखना, जो उत्तर बताएगा उसका जांच पड़ताल होगा, और उत्तर गलत निकलने पर उसे सूली के तख्त में चढ़ाया जाएगा। जब का उत्तर दे वही मन गुनगुन का नन करे, जांच में कहूं गलत हो गए तुम। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान जनक के दरबार, सबके सब हाथ जोड़ के कहा कि महाराज
हमला 24 घंटा मोहलत दे जिंदगी सवाल है एक कना गलत हुई फांसी तक 24 घंटा के राजा जनक कहते जाओ 24 घंटा जाओ खोजो उत्तर रामायण ल खोजो गीता ल खोजो भागवत वेद पुराण सब ल मत सब अपन अपन घर निकाली बंडल बंडल ज्ञानी विद्वान और सब तलाश करी 24 घंटा बीत गए लेकिन एको झल उत्तर नहीं मिली। बिहार के दरबार लगे इस राजा जन घंटी पर के दरबार सब चमाचम फिर बैठे हैं। राजा जनक कहते चलो बताओ जा 24 घंटे मोहलत खत्म। अब बताओ सपना सत्य है कि जागत सत्य है? तो जत का विद्वान मनमुड़ील गड़िया है कैसे गाओ बताओ नहीं जी बोला पूछ महाराज कैसे पंडित जी नहीं नहीं पाऊंगा पूरे जग का बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान राजा जनक जेला रखे सलाह का तिकम्बर विद्वान रही सब मुड़ील गड़िया कोई उत्तर नहीं दी। उत्की में राजा जनक के गेट कर एक जने और जोर से हंसी और आते थे कैसना है 8 जगह टेढ़गा है के जगह टेढ़गा है ओकर शरीर 8 जगह टेढ़गा एक जगह टेढ़गा रहते कैसे रही ओकर शरीर 8 जगह टेढ़गा लेकिन टेढ़गा की जन जानवे ज्ञान के खदान बोलो दुर्गा जय हो। और गेट कर खड़े हो ठहाका मार के हंसी सो चिल्लाई हे जनक तू क्या समझता है तेरे दरबार में ज्ञानी विद्वान है? तेरे दरबार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई विद्वान। ज्ञानी विद्वान को मोहलत की जरूरत जो ज्ञानी है जो विद्वान है वो टाइम नहीं मांगेगा सवाल के उत्तर देने के। तेरे दरबार में तो सबके सब नालायक बैठे की थी लायक नहीं वो तो बहुत ढंग के शब्द के लेकिन लायक नहीं नालायक ये सब के सब कोई ज्ञान तब तो सबका नजर होती कि इस गेट का कौन इतना धन विद्वान ला नालायक की दी लटपट है सो टेढ़गा बोला देखी जनक दरबार ले उठ गई और जाग पा पड़ी और स्वागत करके बैठ गई। का नाम होगा अष्टावक्र का नाम है वो शब्द के अष्टावक्र। अभिमन्यु पेट भीतरी ले केवल चक्र बिहु वेधन करें सीखेरी लेकिन ये अष्टावक्र है पेट भीतरी ले बोले माता के गर्भ से बोले टेढ़गा काबर हो गए ओकर दादा श्राप दे दी पेट भीतरी ओकर बाप ओकर पापा पाठ करत बैठत रहा पाठ करत बैठे रहा कोहेल ऋषि ओकर महतारी सुजाता पेट में रहा ते कर घरेलू काम करत रही सो चौरे चलबी नहीं मारत ते पाठ करत ओकर दादा और पाठ करत 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 एक ठनी श्लोक लगालक पढ़ ओकर दादा एक ठनी श्लोक लगालक पढ़ पारी तब पेट भीतरी के लइका खलखला हंसी देख के पढ़त बोल गलत पढ़त पेट के महात्मा भड़क के पैदा नहीं आया तिया तो खिल्ली मारा था अब पैदा अभी तक जा मेरा श्राप तेरे शरीर का 8 अंग टेढ़गा हो गया 8 अब 8 अंग टेढ़गा तेकर से तेकर नाम है अष्टावक्र। अष्टावक्र ला लेकिन स्वागत और जनक के दरबार में बैठा रही तो राजा जनक लकी ही सो अरे इन्हें क्या पूछता है ये कोई ज्ञानी विद्वान नहीं जो मोहलत मांगते हैं उन्हें ज्ञानी नहीं कहा तुरंत तत्काल वो जवाब वो ज्ञानी बोलो शंकर भगवान जय हो। सामने वाले को संतुष्टि दे वो ज्ञानी तो वो सब के सब की ना हो हम ज्ञानी नहीं हो तीनों मुखन के ज्ञानी लेना था ती बता राजा पूछा क्या पूछना है राजा कहे महाराज में सपना सपना है सपना में भीख मांगत रहे और जागे सब कुछ बढ़िया ये तो मैं गद्दी बैठे तो वो सही है कि ये सही सुनो अष्टावक्र की सपना सत्य नहीं होता
अष्टावक्र का की सपना सत्य। तो वो लाइन में बैठे थे, एक जन का है महू सुने कहूं कहतरी, बगल वाला कथिकारनी के जांच में गलत निकल गई फांसी चलता। सपना सत्य नहीं होता तो पब्लिक कथे जागत हंते सही है नहीं। जनक यदि तू समझ रहा है मैं गद्दी में बैठा हूं ये सत्य है तो ये भी झूठ है। धन किसी पे नहीं टिकता, पल में राजा रंग हो जाता है और रंग राजा, इसलिए ये भी ये जग का दिखा सत्य सत्य कथा। घर द्वार खेती खार धंधा व्यापार ये सब नासवान, घर हर टूट जही फूट जही। ये जग का दिखा चमक चांद चढ़ देनी है सब मिटने वाले। तो जे नाश होते तेला सत्य निकल, जो नाशवान है वो सत्य नहीं है। सत्य किसको कहा जाता है? जो अमर है उसे सत्य कहा। सबके दिमाग चक रहा है जागत धन कहूं सही नहीं हो अब सपना धन कहूं सही तो सही का है। अष्टावक्र की सुनो, अरे दुनिया में एक सत्य है तो केवल हरि का नाम, उसे भजे भव नर तरे यह सिद्धांत भगवान ला फायदा फायदा ते जय का बेटे में वाला फायदा नहीं है। कौन ला फायदा है? जय का भैया पूरा पूरा फायदा काका जे जय जय ते जय का बेटा कापा भी भगवान की जय करने से जीवन संग्राम में विजय होता है। तो विजय प्राप्त करना है तो ये कर जय कर। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। काला सत्य बताइए, दुनिया में एक सत्य है तो केवल प्रभु का नाम, उसे भजे भाव नर तरे यह सिद्धांत प्रमाण। तिकर सती दुनिया वाला तक जाना लेकिन माना आदमी मरते बोहे लिखते का मसान गड्ढा राम राम तो बोला जाना था तजिया जी अब्बाज। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। केवल राम नाम सत्य है, पूरा सारी दुनिया असत्य है। ये 4 दिन का है लेकिन वो अमर है। मिथिलापुरी में भी राजा जनक के राज में पहुंचे यज्ञ रचना हो और दोनों चेला लड़के गुरु विश्वामित्र राम लखन दोनों भाई जनकपुर पहुंचे। तो जनकपुर में जी हाँ डेरा देवा है तो गुरु के सेवा में दोनों शिष्य राम और लखन। तो भगवान राम और लक्ष्मण जब गुरुदेव आराम करत थे भव्य स्वागत हुई। जनकपुर के मन सब पुष्प के वर्षा करी। वो तो राम के मोहनी मूरत ऐसे रही। तो जनकपुर में जब प्रवेश करी गली गली जाते तो साहब जब का वहां बेटे कन्याकुमारी में छत पर लेके देखे ये अब्बर सुंदर है मोला मिल जाती थी। सबके मन में एक कि राम मोर हो जाते।
तो भगवान हम मर्यादा स्थापित पर जन्म ले त्रेता युग सीधा चलत रहा तो ऊपर छत ले फूल में मारे एक न तू देखे तो वो फूल में मारा थे तेकर सब मनोकामना भगवान जाना और गली गली जाते हो का है तुम्हार मनोकामना पूरा हुआ लेकिन ये जन्म में मैं सीता के छोड़ कोई ला नजर उठा के नहीं देख सकता। द्वापर में मैं हूं तो जग का जन बनाऊं सबके मैं स्वामी बनूं। बोलो दुर्गा जय हो। जनकपुर के जत्का कुमारी मन रामला अपन मालिक बनाए के दिली ख्वाहिश करके पुष्प अर्पित करत अक्का मोहनी मूरत। अब वो मोहनी मूरत वाला राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जब भोजन पाकर आराम करी रात तो दोनों भाई वो गुरु बाबा गोल लगना अपन के बड़े के सेवा करना अपन के माता पिता की सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जो पुत्र अपने माता पिता का सेवा करता है मंदिर नहीं जाएगा तब भी तर जाएगा और जो पुत्र माता पिता को रुलाता है और ठोकर देता है वो रोज मंदिर जाए सुबह शाम फिर भी नरक जाएगा। बोलो बजरंग जय हो। सबले बड़े भगवान कौन है? माता पिता। सबले बड़े भगवान कौन है? काबा। मंदिर की मूर्ति मंदिर की मूर्ति ला लेके तेला ने और माता पिता तोला लाने तो बड़े कौन हो? मंदिर की मूर्ति नहीं माता पिता बड़े बड़े। बोलो दुर्गा जय हो। माता पिता ने तुम्हें लाया है इस दुनिया में और तू खरीद की मूर्ति लाया तो बड़ा है। श्रवण कुमार मंदिर का चक्कर नहीं काटा है माता पिता की सेवा किया। स्वर्ग द्वार अपने आप खुल गया उसके लिए कोई देवता रुष्ट नहीं। जो माता पिता की सेवा करता है अपने आप देवताओं की आशीर्वाद। इतने एहसान है माँ बाप के गिनाते बैठोगे तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा फिर भी उनका एहसान। अरे जब वही चाहे तब तो तू इतना बड़ा हुआ है उनकी दया है तब कद का दुख सहित है दही है कद का सहित हो 10 महीने पे कम परीक्षा घड़ी रहते अब्बर रोका छेका लड़का पेट में रही तो ऐसे झटकर वैसे झटकर ऐसे हो गए 10 महीना सुन के सही और जन्म हो गए तब हो कद का दर्द सही के बालक ला दुनिया में लाम और जब तक बालक सज्ञान नहीं तब तक महतारी तोपना सही तोप के ढाक के जतन करा। रात भर जाके ड्यूटी का करे मम्मी के अब गाड़ी देख ड्यूटी का करे अपन कांचम सुते सुखम निकल सुता थे वो माता। अब तो अरन बरन के सुधा गए पहले से अनहीन मन पूछ दो तुम्हारे जमाने में पेपर रीत बदई तारे दुख ही नाना कतरी से ले लान कत का जतन करते माता। पिता नहीं उठे लेकिन माता रात भर जागते मोर लड़का सुतत नहीं है कहा हो गए कैसे हो गए पिता चुप न लाला सो जा नी चुप हुई दादा रात के मुझे उठा देते ना गाड़ी उठना कुछ पापा अपने रोते तो वो जठनल गाड़ी दी कमाधमा काज बिकी पियासनी सुतासनी तब को जन उठे थे समझ जाओ कि ये जीवन किनकी रहमो करम पे है माता और सर्वराकार बनते हैं पिता जो हमारा पालन करते हैं। बोलो दुर्गा चलिए भजन के आनंद लीजिए। फिर जनकपुरी में लखन और राम की लीला देखते हैं। बोलो शंकर भगवान जय हो। जब ले जाने तो महिमा भजन कर जब ले जाने महिमा भजन कर
सगल जानो तुर महिमा भजन करी तो कोई तेरी जाके नमन कर तो कोई तेरी जाके नमन कर तो सबसे आवे तेरा जो हंसी रही हो सबसे आवे तेरा जो हंसी रही हो तोला जची रही हो तोला जची रही हो प्रभु तोरे गुण लगावा तो प्रभु तोरे गुण लगावा तो बोली सुने बरसती रही जो पार्वती मतोला गुजत रही जो पार्वती मतोला गुजत रही जो बोलो श्यापति रामचंद्र की जय हो। एक जन बात बताओ, जय हा सत्संग में आके जय घोष नहीं करे, भगवान के भजन नहीं बोले, ज्यादा देर ले बैठे नहीं सके। बोलो शंकर भगवान की जय हो। रामायण में लिखा है, जेकर मन हा एकर दहानी रही नहीं तो बोला नाना प्रकार के एकर बैठे तो बोले कष्ट हो। एको झन लाटी हसी आत रहे, एको झन ला जमहसी आत, कतको झन तो दिन होत रात।
का बात जेकर मान्यती नहीं है ना तेला नाना प्रकार के रोग एकर से वंचित करे बर भेड़ जाते बोलो बजरंगबली की जय हो। जत कबीर के आए हैं हालत नहीं है दौलत नहीं है सीताराम तते बने चुस्त रबे का एकच का ना खोई तान अल्लाह भाग अब एक दू जन कहो एमे वही निकली तानो सबके सुल बिगाड़ थे बोलो दुर्गा मैया जय हो। बीच में एक जन लाई से जब जब करन दे तानो कर पड़ोसी भी गई एक जन होंगे इसका दीदी मौसम का ओकर वायरस बतर खतरनाक है हाँ 5-7 जन बीच में हो सब ला दंदोरी हाँ वो तो चौर छीनते थे एक पतरी सत्संग में बैठ के लठर गए तेला बस्ती 5 जन होम दी तब कोई मतलब वो तो आखिरी गाना में चल दे रहे थे आखिरी वाला कहते वाला बे गौरी गौरी सूत गौरा ते सूत न कक्का सूते बार है तो लाग बजत गौरी गौरा मत सूता गौरी गौरा सूत चाहिए तो दुनिया कौन रात शंकर और पार्वती सुताबे तो तेरा आते वो एक भाव गौरी गौरा कब नहीं सुते बोलो बजरंगबली की जय हो। सब देवता आराम करते सब देवता मंदिर में पट बंद होते अपन न बढ़ाते शिव जी नहीं सुते बोलो बजरंगबली एक जगह नहीं लिखा है शंकर भगवान आराम करते राम भगवान आराम करते कृष्ण भगवान आराम करते दुर्गा माता लेकिन शंकर भगवान आराम होकर प्रमाण देखो राम के मंदिर के पट खुले समय है अब बंद हो समय कृष्ण के मंदिर के पट खुले समय है अब बंद माता रानी पट बंद और खुले लेकिन शंकर जी की 24 फिक्स टाइम है शंकर भगवान के कोनो 10 बजे उल्दा थे एको झन 12 बजे उल्दा थे एको झन 4 बजे उल्दा थे कतको झन रात 24 घंटा नहाने वाला है कोई ऐसा देव जो 24 घंटा नहा सके शंकर जी है सारे जगत से निराले शंकर भोले भाले जेकर आज रामायण के चर्चा हो एक अगर प्रसादी है रचि महेश निज मानस शिव जी के प्रसादी है रामायण पूज्यपाद गोस्वामी जी तेरा अक्षरी लिख के हमार वो शंकर सबसे सरल है नहीं गरीब से गरीब अमीर से अमीर वहां कोई भेदभाव नहीं है अमीर चाहिए तो लगा के न होई और गरीब चाहिए ते दूध में नहा चाहे एक लोटा पानी न खुद से मंदिर खोजे वाला देवता नहीं हो दूसरा देवता पधारे पर मंदिर बनाना पड़े लेकिन शिव जी बिना मंदिर के था अब कोई जगह चुनाव नहीं कर बच्चा तरिया पार में बैठा बितुआ खेल खजा कौन होकर बैठा बैठे थे और 24 घंटा नहाते अब कत का काम करते कत का काम जरा तो सकल असुर वृंद विषम गरल जही पाए जेला 3 लोग 14 भुवन में कोई निभाए के हिम्मत नहीं करे
तेला आखरी मुई आती। हाँ सागर मंथन की कथा सुने देवता धन अमृत के लालच में समुद्र लमथी तो राक्षस मन कहा निकल ही तेला बरोबर बांटा हो ना। देवता मन कथे हो बरोबर हो और दोनों मिल के माथी में डोरी धरी तो डोरी का है सांप पास की नाम तो देवता मन थोड़ा चालू रहा। हमन पूछिल धरबो के कबो पहली कहा देवता कबर हमन जेतिल धरबो की हलाव मन धरबो कहीं तो देवता मन होशियारी करी। देखो भाई हम लोग देवता हैं हम लोग पुंज को पकड़ेंगे राक्षस मन भड़क गए। अच्छा तुम पूछिल पकड़ो हमन पूछिल पकड़ नहीं तब भाई गले तुहार मन नहीं आते तब तुम पूछी दहन जाओ हम देव हैं सिर को पकड़ेंगे। राक्षस मन के तीन ठगत गई नहीं 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 हमन मुड़ील धर राक्षस माला मुड़ील धरा और सांप लतीरी तो जहर कतिल फेंके मुड़ी दान ले राक्षस मन ऊपर जहर पड़े राक्षस मन का अच्छा ठगे ठगी वही है हमन मुड़ील धर के पास चाहता वो तो जहर फुकारे सांप लतीरे जिया सांप ला डोरी सही जहर परे आगी जरे मथनी चलीस पहली नंबर में कहा निकली गरल विष कटका ताप वाला काल कूट जा। आजकल के डेमोक्राट लपीदी ही नहीं उल्टी करा दे बाटल बाटल चढ़ा दे बांध दे लेकिन वो जहर कैसे ज्यादा देर ले मढ़ा दे दुनिया में आग लग जाए अटकते अब वो जहर निकल गए देवता दाना मथनी छोड़ निकले दिल पहली बाटो देवता मन कथे तुम राखन तुमन तो खातो पीतो पचो दारू राक्षस मन कथे मरबो लपी के तुमन नहीं राखन दादा तुम अब माथे देला संभाल ला पहली राखी ता तो मत ब्रह्माल भलाई ब्रह्मा जी कथे काहे ये निकले तेले जतन दे दादा ब्रह्मा कथे तुम जाना तो भैया मैं बड़ा ही आदमी काकर गोड़ हाथ टूटे बता फिट कर दे मैं डेमोक्राट वाला नहीं तब विष्णु भलाई विष्णु जी क्या हुआ कहे प्रभु जहर को धारण कर विष्णु जी कथे आप सभी जानते हैं माखन मिश्री हितलाओ काजू किशमिश हितलाओ केरा हितलाओ केरा मैं मीठ मीठ के खवैया करूं तो कैसे करा तब ब्रह्मा विष्णु कथे बोला बोला कौन लगा जहर तो सब देवता मिलके शंकर भोले बाबा बोले तो शंकर भगवान की जय हो। बम 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 भोले भस्म रमाने वाले मेरी नैया को प्रभु पार लगा भोले भस्म रमाने वाले मेरी नैया को प्रभु पार लगाने वाले भोले भस्म रमाने वाले मेरी नैया को प्रभु पार लगाने वाले मेरी नैया को प्रभु पार लगाने वाले भगवान की जय हो। दूठा नाम निराला है भोले बाबा के दूना है तो पलक नाम दूठा नाम निराला शंकर जी के एक नाम का है भोला एक नाम का है भोला भोला मतलब सोझा गीता घर के दामान नीचा भोला भाला है दीदी भोला मतलब सोझा। अब एक नाम खतरा है भगवान शंकर के एक नाम खतरनाक का नाम है बम का नाम है शंकर जी खतरा नाम सावन में कैसे कहा थे हमारे रोड में जा बोल वो शिव जी के नाम भोला तक हो और बम तक हो सोझा एक तो कहीं कहीं डार सुनते रही और सोझा सुन बिगड़ गई बोला संभलैया नहीं जगत के संहार करता बन जाता बोलो शंकर भगवान जय हो। शंकर जी प्रकट हो गए और शंकर जी प्रकट हो तो सब देवता आरती करी पूजा करी और पांव पलोटी परी और भोग लगा दी काला जा काश के फुलोई
कर्पूर गौरम करुणावतारम। हे भोलेनाथ पी दे। शंकर भगवान कहते प्रेम से जो दोगे खाऊंगा पी। ये जहर ला छुए हिम्मत कोई देवता नहीं करी तेले उठाई शंकर जी हो मुंह मार दी। देख का पावर है। समुद्र से निकले जहर ला मुख में जरा था सकल सुर देवता बंदा चला था जरा सकल सुर में वो विषम गरल ला शंकर जी मुख में पानी भर दी। अब मुंह भर के सोची अब घुटकना है तो ये कर लानी कते करा ये दे ढेठू। अब ये कर लान के थोड़ा ब्रेकअप कर दे। ये कर मढ़ा दी सब सोचिस क्या किया जाए। काबर सोचा थे भीतरी दहान कौन है? राम सरकार जो कर इष्ट देवे। याद रखना इष्ट देव एक रखो। सब देवता को मानो लेकिन अपना इष्ट देव एक रखो। 10 जगह भटकोगे ना इधर का होगे ना उधर। एक इष्ट देव मानना चाहिए। चाहे राम को मानो कृष्ण को मानो माता को मानो इष्ट देव एक होना चाहिए। कुल देवता होता है एक वैसे इष्ट देव होता है। एक छोटे से कहानी है। नौका पार करत रहा है 8 पाट पूरा आगे और डोंगा खपलाने वाला है तो में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठे रहा। हिंदू मुस्लिम 4 मजहब लेकिन उनका इष्ट देव एक है। या मेरे मालिक रहम ऐसो परवरदिगार बचा हे ईसा मसीह भले ओ मन अपन इष्टल भले बाज के बचा दे। एक धन होकर विश्व अब एक धन बैठे रहा है हिंदू। जय दुर्गा माता मैं बुढ़ जाऊं मर जाऊं बचा। अब एक ने कोई दुर्गा माता भदे छोड़ दी। दुर्गा माता आते रहा हे राम भगवान। दुर्गा माता कहते ले अब बोला भला तो चाहिए। राम भगवान कहते थे जय बजरंग बली। 18 ठान देवता सुमारदारी वो देवता सोची सो जय एको छानी की बोलो बजरंग जय हो। इष्ट एक और इष्ट एक हो के एक मतलब का है सबो देवता 15 ठन लमाने की जरूरत नहीं। एक ठन लमान सब देवता पूजा हो जाए। बोलो बजरंग बली की जय हो। तू ही राम है तू रहीम है तू करीम कृष्ण खुदा हुआ तू ही वाहे गुरु ऐसु मसीह हर नाम में तू समारा। तेरी जात पात कुरान में तेरा दर्श वेद पुराण में विधि वेद का ये सब रचन तेरा भक्त तुझको बुला रहा। तू ही राम है तू रहीम है तू करीम कृष्ण खुदा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान शिव जब जहर पान करी तो हृदय में राम। अब घुटकी तो जारी नहीं भीतर में तो जारी कैसे किया जाए। हाँ वहु दहन जल ही यहु दहन जल पूरा अंदर में भगवान राम सरकार के छवि है। वहां जली जहर तो जल ही तब क्या करी। समुद्र का जहर कहां पे है? शिव के कंठ में नहीं है। शिव के कंठ में रुका जरूर लेकिन शिव के कंठ से पूरे गले में न अंदर गया न बाहर न बीच। अब ढेठून ते कहीं लटका देबे तो कर बाद खाबे कुछ तब के लाग जही। शंकर भगवान कथे कर रखे रहो तो कहीं खाए चलो वो खाबे तहर पेले। तब गले में सागर का जहर कहाँ है? पूरे गले में। उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? शिव के गले पर काल का वास। डामर रोड बनाते देखे अच्छा मोड़ रही थे पोस्टर गड़िया देते आगे अंधा मोड़। ये क्या है? शिव के गले में काल का वास है इसलिए नाग वास करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आज लखन महाराज और श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम गुरु की चरण वंदना सेवा करी और सुबह सवेरे
भगवान राम हबी न कुकरू कू के है उठ गए, लेकिन लक्ष्मण बाद में जागे। हाँ दोनों झन्नी तिक्रिया से निवृत्त हो है और गुरु के चरण वंदना करी न माथ नमा की कहे। अब भगवान राम सरकार और लखन जी पुष्प वाटिका की ओर चले के तैयारी करते हैं, गुरु से आशीर्वाद लेके समय के अनुकूल है ना। हमार कीर्तन वाला मन के यही थोड़ा से हम नेती देते हमला जो रास्ता मिल गए ती दहन जाता हम नहीं देखा कतको मंच में जान हमला काला दे हम रामायण में चला था। बोलो दुर्गा मैया जय हमला सत्संग करना है, भगवान की कथा गाना। हमार पांत नहीं धरा रहा ओकरे से तीन एको जगत ये पाथा शुरू नहीं हो। हम 4 घंटा 5 घंटा या एक मंच में बोलैया 1-1.5 घंटा हमारा तो चालू करें के सही लाभ। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। तो चलो अंतिम भजन के आनंद लो, सबके ताली बजना चाहिए। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, सबके हाथ ऊपर करो ना, सबके हाथ ऊपर साईं तेरे नाम के दीवाने साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ताने हो गए। बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। उसने कहा था मैं तेरे बिना नहीं रह सकती गुड्डू के पापा लबरी। कत को गुड्डू पापा भागे गुड्डू मम्मी संग में नहीं जाए, कत तो गुड्डू मम्मी भागे गुड्डू पापा संग में स्वार्थ लागी करे सब प्रीति सुर नरमुनि सबके यही रीति। अब कहा तेरे बिना कला नहीं रह सकते, कतका मैं करते जानता ये तो रगल बगल है जतकते कतका मैं करते, ये दुनिया वाला कतका मैं करते उद्दे पाट के आते और मामी के उद्दे लेस के आते और पोरोसना लेके माटी दे खाते हो खाते नहीं कतका मैं करते उद्दे वाला पाट के आया तोर भी न में के सीधी तब हाथ खा के दूसरा का कभी जिकर घर दुख पड़े तेकर घर देखे हो नहा खोर के आते नहीं एक कनक मोर दहला देखा था नहावा ले ही तहान माता राम बैठ जाई कहते कर जी छूटे ते कर और चालू नहा कहता मैं कैसे जीवन जोड़ा मैं का कर वाली मैं का कर तानो नहवन में गए थे मैं 2-3 जन आ जाई ओल मनाए कैसे कर दे का की दुनिया दस्तूर है तोर घर काली मोर घर खाता ओकर रोल खाता फिर दूसरा आगे शुरू कर जी बचाए बारे कौरा खा लागी काकी अवल मनाक लेके और मामी बैठा दारी और पतरी दी दारी और शुरू करते छे दुखियारे के भात पर सही ओकर दहन पहली है ता का कहा थे दुखियारे लट मानते फरहाल देवे। अब सोच ले मुद्दे में कैसे जी हूँ हाथ रही फरफरा भात मांगत
और भात झोंका तहन ऑटोमेटिक शुरू सारा कम हो जाते वो तो खोधरा बना थे दार झोंका तो ये दुनिया ला तेरे बिना मत का ये दुनिया स्वार्थी तेरे बिना कहना है तो कौन है लायक भगवान तेरे बिना दिल मेरा लगे नहीं तेरे बिना दिल मेरा लगता नहीं मन का चिराग मेरा जलता नहीं तेरे बिना दिल मेरा लगता नहीं मन का चिराग मेरा जलता नहीं सारी दुनिया से बेगाने हो गए सारी दुनिया से बेगाने हो गए तेरे नाम के दीवाने हो गए बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए मस्ताने हो गए रंग मस्ताने हो गए साई तेरे नाम के दीवाने हो गए बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए साई तेरे नाम के दीवाने हो गए बोलो साचे दरबार की जय हो रामचंद्र की जय हो सोनार के देखे सोना चमके और किसान के देखे खेती खार सोनार के देखे सोना चमके किसान के देखे खेती खार ऐसन कलाकार के देखे मंच चमके तो ताली बजाओ जोरदार एक बार जोरदार ताली होना चाहिए हमारे संगवारी मन के सम्मान पर और एक निवेदन में करत हो हड़बड़ी झन करूंगा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाते एक सकलो झन हमार संगवारी मन का हाथ रीन के बढ़िया सबको मन जुल मिल के कर बैठे हवन सबको एक मन में बड़ा भक्ति के उद्भव हो है एक बार सोहर हो जाना चाहिए कि मोर तुलेश भाई आग मोर कान में की एक बार सोहर सुनना है ना भगवान की कथा के सबको सुनना है मियाँ बीबी राजिद क्या करेगा काजी एक बार जोरदार ताली हो जाए जोरदार तालियां आप सब तैयार हैं और चलिए और विलंब ना करते हुए एक सोहर के साथ जुड़ेंगे और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा जिला पंचायत सदस्य हमारे बीच जागृति चुन्नी यदु जी एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान हमारे बीच अतिथि के आसंदी को आप सुशोभित कर रही हैं और आपको भी हम सबको सुनना है फिर हाल चलें सोहर के साथ सोहर गाय बार तो कहा थे संचालक महोदय तो हम सुनबो कहा थे तो सोहर में कहा होते नाथे निमान से पे बिना नाचे बिना मैं बंद कर दूं दे 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 बोलो शंकर भगवान की नानी नाना दादी दादा फूफी फूफा सब तैयार रहा जुग जुग जिए तोर लाला मदन गोपाल हो तो राजा तोरे मंगल हो मंगल हो
डिग डिगा हो सबो माई टिका हो टिका 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 चला जुला हो सब महिला टिका हो टिका 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 चला जुला हो सब महिला सब महिला गुड्डू के दादी आए गुड्डू के दादी आए झूला झूलाएगा निकला गे कान्हा मधुर मधुर मुरली निकला गे कान्हा मधुर मधुर मुरली हो मोला निकला गे कान्हा मधुर मधुर मुरली हो मधुर मधुर मुरली हो मधुर मधुर मुरली हो
प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो आज की आनंद की जय हो। अमलिक फरला कोकवा कथे अमलिक फरला कोकवा कथे और आखिरी में ताली नहीं बजाए तो भोकवा कथे लेकिन से ती भोकवा भोकवी झन कहवाओ एक बार जोरदार ताली बजाओ एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। जय जय गुरुदेव मानस परिवार हरदी छुरा जीरा गरियाबंद बहुत ही भावपूर्ण और मनोरम प्रस्तुतिकरण के साथ आज हम सब आपके माध्यम से जुड़ रहे थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सिरतोन में हमारे छत्तीसगढ़ में हाना हैगा बिहाव या छठी जब बाजा बाज थे तो डोगरी मन गदक थे कथे। हाँ अब देखें एक बार सियान दाई बार घोलोक जोरदार ताली हो जाए अब ओकर बार संग दे बार सियान आगे रही से मैं कहत रहूं सबो जन मन नाचे शुरू कर दे लड़का नहीं पूरी ददा ही से। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए और आपको सम्मान पूर्वक मन से विदा प्रदान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। हमारे बीच मंच पर विराजित हैं आप द्वय सम्मान्य जागृति यदु जी, सम्मानित सदस्य जिला पंचायत राजनांदगांव के श्रीमती अपर्णा तिवारी जी, पूर्व पार्षद हमारे डोंगरगांव की हमारे बीच पधारी हैं। आप दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। साथ ही साथ हमारी सरपंच महोदया श्रीमती पुनीताबाई जी वर्मा जी, हमारे उप सरपंच महोदय आदरणीय से उइके जी हमारे बीच हैं। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा मंच के पीछे आप जितने हैं हमारे पंच महोदया भी हैं, आप सबसे मैं निवेदन करूंगा आ जाइएगा और आप सबके शुभ हस्त कमल से हम विदा प्रदान करें। जय जय गुरुदेव मानस परिवार हरदी छुरा के हमारे इन साथियों को और एक बहुत बढ़िया महिला टीम अब हम सबके बीच में आने वाली है। महिला मंडली है नवज्योति महिला मानस मंडली भाटा गांव तहसील कुरुद जिला धमतरी छत्तीसगढ़। मैं निवेदन करूंगा आप लोग इस मंडली को जरूर सुने। उनके पूर्व हम सब मुख्य अतिथि हमारे बीच विराजित हैं। हमारे इस समारोह में सम्मान्य यदु जी आदरणीय श्रीमती तिवारी जी हमारे बीच हैं। आप सबको हमको सुनना है, आप सबका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त करनी है। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा यथा स्थान आप सब बैठे रहें, विराजित रहें। लीजिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। जय जय गुरुदेव मानस परिवार हरदी छुरा जीरा गरियाबंद के हमारे साथियों के लिए आपको ढेर सारे सम्मान प्रदान किए गए, जिनमें हिरमन कर्मा जी वर्मा जी की ओर से 10 रुपए का सम्मान, बुगला सहिर जी की ओर से 10 रुपए का सम्मान है, देवेंद्र कुमार जी निर्मलकर आराम की ओर से 10 रुपए, दाऊराम जी उइके आपकी ओर से 10 रुपए का सम्मान है, आदरणीय श्री रेशमा जी शिवम अंशु जी की ओर से 10 रुपए, लीना गौरव जी 5 रुपए, पुनिया पूर्णिमा हीना 6 रुपए, बिनेश्वर जी 5 रुपए, आलिशा बानो जी मोइन खान जी की ओर से 10 रुपए, गुणिका सदीप चिराग जी हीना कनिका आदि बिनू नेवला जी की ओर से 20 रुपए का सम्मान, कौशल कीर्ति बेगम की ओर से, साथ ही साथ राजेश्वरी वर्मा जी आप सबकी ओर से 10 रुपए का सम्मान है, फिर तमलगे जी की ओर से 10 रुपए का सम्मान हमारी इस मंडली के नाम, खिलेश्वरी ठाकुर जी तिलेरवार से और लिकेश साहू जी आप सबकी ओर से 5-5 रुपए का सम्मान हमारे साथियों को, नेहा वर्मा टिकेश्वरा डिम्पल जी नीलकंठ जी तिलेश्वरी जी जया हीना पूजा तिलेरवार से, राजेश्वरी वर्मा पैगम वर्मा जी खुशी मयंक तन्मय युक्ति सहारे जी लिकेश साहू जी आप सबकी ओर से सम्मान की राशि हमारे इन साथियों को प्रदान की गई है। इसी श्रृंखला में धनसी नोमिता नीतू केवल तनिषा सबकी ओर से सम्मान राशि 2-2 रुपए का हमारे साथियों को भेंट किया गया। मोरध्वज चंद्रवंशी जी तिलेरवार से 10 रुपए, टेकराम जी सूर्यवंशी तिलेरवार से 10 रुपए का सम्मान, मानबाई जी डाकेश्वर जी खुमेश आरबीरा से, दुर्पति आसरा से, नंदेश्वरी जी आप सब ने सम्मान राशि हमारे मित्रों को भेषित किया गया है। सबके प्रति एक बार जोरदार कलतो ध्वनि के साथ धन्यवाद ज्ञापित करें और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करते हुए हमारे इन साथियों को हम धर्मवंश से सादर विदा प्रदान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बस यही पंक्ति मैं सादर समर्पित करना चाहूंगा इस अंग्रेजी नववर्ष के पर्व पर कि जितने तारे नील गगन पर, जितने तारे नील गगन पर, जितने तारे नील गगन पर उतने